आज देख रहे गोल्डन साइंस क्लास। ठीक है, तो हम पढ़ रहे पॉलिटी जिसमें 1773 का रेगुलेटरी के एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये सब हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब बढ़े हम 1784 का पिट्स एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बाकी का 1773 रेगुलेटरी एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम पहले ही क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज का टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आज हम समझेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें इस क्या क्या नियम बने थे, क्या क्या नियम बने थे, इसमें बस 4 ही टॉपिक जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इसमें बड़ा जो इसके पिट्स के जो पीएम थे, जो ब्रिटेन के जो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? विलियम पिट्स थे। ठीक है, विलियम पिट। ठीक है, वो थे विलियम पिट। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? इस 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, विलियम पिट के नाम पर ही पड़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये उस समय क्या ब्रिटेन के पीएम थे। ब्रिटेन के क्या थे? तो पीएम थे। कहाँ के? तो ब्रिटेन। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के क्या थे? तो पीएम थे। ठीक है, इसमें क्या क्या अभी आप बोल देखेंगे इसमें क्या क्या नियम और प्रावधान बनाए गए। ठीक है, तो इसे पहला ये बनाया गया, पहला ये जो एक समिति की स्थापना की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक और समिति में जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? 2 समिति बनाई गई थी। कब? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 2 कमेटी बना था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों का कार्य क्या था? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये राजनीतिक मामला था। कौन सा मामला? राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला यानी राजनीतिक मामला कहने का ये मेरा अर्थ हुआ कि जितने भी जो देश में नियम थे, कानून थे, कैसे लोगों पर शासन किया जाए, वो सब मामला कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है? जितने भी मामले, जैसे कितना किसे कर देना, कितना राज्य वसूली करना है, कि कैसे देश को चलाना है, कैसे शासन करना है, क्या प्रावधान रहेगा, ये सब कौन नियंत्रण करता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। कंट्रोल देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल माने उस सभी देश पर कंट्रोल करता था। ठीक है, आगे बढ़ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो खत्म व्यापारी मामला। व्यापारिक मामला मैंने कहते हैं बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो कहा था व्यापारिक मामला देखता था। व्यापारिक मामला क्या? कि कितना कंपनी में लॉस हुआ, कहाँ कंपनी को स्थापित करना है, कितना किसी को मजदूरी देना है, किसको भर्ती करना है, किसको रखना है, ये सब कितने व्यवहार में फायदा हो, किसको कहाँ पे भेजना है। ठीक है, कि कैसे कंपनी को चलाना है, ये ऐसे हम कहते हैं कि कैसे कंपनी को चलाना है, कैसे प्रॉफिट होगा, कितना फायदा होगा, ये सब को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रावधान बनाए और इसके द्वारा एक दूसरा एक निश्चय किया जो ब्रिटेन जो अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी जमीन को जो जैसे गोवा जीत लिए थे, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब क्या होता? ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? वहाँ पे दबदबा, यानी वो सब क्षेत्र जीते हुए थे। तो जो क्षेत्र जीत गया था, जैसे मान लो
हमने गोवा पर कब्जा किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोवा पर कब्जा किया, और कब्जा किए क्षेत्र को क्या घोषित किया? अधिपराय, अधितप्त, ठीक है, आधिपत्य, ठीक है। जो ब्रिटेन द्वारा जो जीते गए क्षेत्र क्या बोला गया? अधिपत्य, अधिपत्य, ठीक है। ये कौन जीता? ब्रिटेन द्वारा जीते गए क्षेत्र को अधिपत्य कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके वजह से एक और नियम लगाया गया जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर है, जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो या कहते हैं बंगाल गवर्नर का जो परिषद है, परिषद, इसका मतलब कहने का अर्थ ये हुआ जो गवर्नर, जैसे मान लो हम कोई कमेटी बनाए, उसी को परिषद कहा जाता है, तो परिषद में कोई ना कोई गवर्नर क्या होगा? हेड होगा। तो वो जो हेड है उसको क्या कर देगा? विशेष अधिकार दे दिया गया। विशेष अधिकार कहने का मतलब ये होगा, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं कि 10 लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई हेड बनाया जाएगा, तो उसी को इस हेड बना देंगे। इसको क्या, इसको विशेष अधिकार दे देगा, ताकि तुम कोई भी बात 10 कहे, जैसे मान लो हम 10 आदमी किसी को बात कोई कहेगा, तो ये सही है गलत है, इससे निर्णय देने का क्या होगा? इसका अधिकार होगा, इसीलिए क्या किया? विशेष अधिकार दे दिया गया, ठीक है। 10 लोगों को बनाया गया, क्या? विशेष अधिकार दे दिया, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार मतलब गवर्नर का परिषद, गवर्नर का जो परिषद था उसको विशेष अधिकार दे दिया गया कि लो आप अपना गठन कर सकते, समिति बना सकते हैं और एक नियम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। उसके चलते आगे तो बस इसमें बस इतना ही था। उसके बाद आ गया 1776 का अधिनियम। अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 1786 का अधिनियम। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1786 अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला एक और अधिनियम है, अधिनियम कौन एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसे बस थोड़ी सी 2 लाइन है। 1786 का अधिनियम, ठीक है। 1786 का अधिनियम के बारे में देखेंगे थोड़ा, एक नजर इसमें भी डालेंगे। 1786 का अधिनियम, ठीक है। जो 1786 इसमें बस 2 बातें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई सही बात इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है। 2 बातें पढ़ी इसमें, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने उनको जब क्या बनाया गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनको जब गवर्नर ऑफ जनरल बनाया गया, तो उन्होंने 2 शर्त रखा था। एक शर्त हुआ था कि मुझे चीफ ऑफ कमांडर या सेनापति का हेड बनाया जाए, और दूसरा ये बात बनाया कि समिति द्वारा कोई भी अगर निर्णय लें, समिति द्वारा कोई भी निर्णय लें, उसको मानने या ना मानने का अधिकार मेरे पास हो। एक तरह से सीधी बात है, तो क्या चाहिए, वीटो पावर। उन्होंने सीधे वीटो पावर की मांग की, यानी कोई भी अगर समिति कोई अगर बात बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो उसको मानूं चाहे मैं ना मानूं, उसको मानने या ना मानने का अधिकार क्या मेरे पास हो। मन करेगा तो मानूंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानूंगा। एक तरह से कहते तो क्या, वीटो पावर, ठीक है। इन्होंने 2 शर्तें रखी थी, क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, कौन थे, जनरल गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। इन्होंने 2 बातें रखी थी। पहला इंपॉर्टेंट ये बात था, पहला इंपॉर्टेंट का चीफ ऑफ कमांडर, चीफ ऑफ
कमांडर यानी सेनापति, सेनापति यानी सेनापति क्या होता है, हेड बनाया जाए, ठीक है, मुख्य सेनापति यानी सेनापति बना। दूसरा इन्होंने ये पॉइंट रखा, दूसरा पॉइंट ये मतलब वीटो पावर में, यानी किसी भी बात को जो कम्युनिटी बात बनाए उसको मानूं चाहे मैं ना मानूं, उसका मेरे पास क्या हो, अधिकार हो, यानी काउंसिल के नियमों को मानने ना मानने का अधिकार है, यानी एक वीटो पावर, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दें काउंसिल क्या है। मानने या ना मानने का अधिकार यानी पोस्ट ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर, ठीक है। बस यही दो बात इंपॉर्टेंट व्यू से, अब आगे देखते हैं, ठीक है।